ज़ॉम्बीज़ को बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया गया। जैसे बुलेट्स उनके पहले से डरावनी फॉर्म्स अब गिरने पर टूट गई थी। जैंगी का दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या अंदर कोई म्यूटेंट है? उसकी सोच इम्प्लीकेशंस के साथ घूम रही थी। रिलीफ की सांस लेते हुए जैंगी ने सिचुएशन को एसेस किया। स्नो वर्शिप सेक्ट, जो कि रिलीजियस ग्रुप था जहां ज़ो अभी मौजूद है, अपने लीडर युआन कोंगे को कभी भी अनगार्डेड नहीं छोड़ते। 2 शैटर्ड कॉर्प्सेस ग्राउंड पर बिखरे हुए थे। उनके रिमेनिंग्स अभी भी मेलोवेलेंस का ऑरा इमिनेट कर रहे थे। उनके डिफीटेड होने के बावजूद क्रिएचर्स की आंखें एक डेफिनेट और ऑलमोस्ट सेनिटेंट रेज से जल रही थी, जैसे वो चर्च गार्ड्स पर साइलेंट रोर कर रहे थे। स्नो वर्शिप सेक्ट के सेरेमोनियल आर्मर में क्लैड गार्ड्स ने एक्शन में आके फॉलन क्रिएचर्स पर रूथलेस एफिशिएंसी से अटैक किया, लेकिन जैंगी का इंटेंशन ज्वाइन करने का नहीं था। उसका मिशन क्लियर था, ज़ोकीर को ढूंढो और उसे बचाओ। उसने स्विफ्टली डायमेंशनल डोर्स के थ्रू स्टेप किया और चर्च के कियोटिक सीन में आया। अंदर का एटमॉस्फेयर फियर से भर गया था। बिलीवर्स एक दूसरे के पास शरण ले रहे थे। उनके फेस, टेल और बॉडी कांप रही थी, जैसे वो बाहर के हॉरर से बचने की कोशिश कर रहे थे। चर्च के सेंटर में शैटर सीलिंग से डिवाइन लाइट के साथ बात कर रही युआन कोंगे खड़ी थी। उसकी काम और सीनियर प्रेजेंस केओस के कॉन्ट्रास्ट में थी। जैंगी उसके पास से रेडिएंट पावर फील कर रहा था, एक सैक्रेड ऑरा जो उसे ग्रेट इंपॉर्टेंस का मार्क कर रहा था। क्या वो स्नो वर्शिप सेक्ट में इतनी पावरफुल थी? ये ख्याल उसे सरप्राइज कर गया, लेकिन जब उसने देखा तो ये बिल्कुल पॉसिबल लग रहा था। उसकी नजर रूम को क्विकली स्कैन करती है, ज़ो को ढूंढते हुए। उसने उसे एक पिलर पे चिपके हुए पाया। मेडिसिन बॉक्स को पकड़े हुए उसकी हैंड्स फियर से कांप रही थी। उसे देखने पर उसे रिलीफ का एहसास हुआ और बिना हेजिटेशन के वो कुछ स्विफ्ट स्ट्राइड्स में उसके पास गया और उसे एक कंफर्टिंग एम्ब्रेस में ले लिया। अब सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ, जैंगी ने कहा। उसकी आवाज जेंटल थी लेकिन फर्म भी थी। ज़ोकीर का टेंशन मेल्ट हो गया जब उसने अपना चेहरा उसके चेस्ट में छुपा दिया। उसका फियर अब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी में बदल गया। अब जब जैंगी उसके साथ था, युआन कोंगे क्वाइटली क्यूरियोसिटी से सीन को देख रही थी। जैंगी के सडन अपीयरेंस को प्रोसेस करते हुए उसने अपने टाइम में बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन जैंगी का स्पेशल एबिलिटी का यूज रेयर था। जिनके पास ग्रेट पावर्स था उनमें भी उसने जैंगी को नए रिस्पेक्ट के साथ देखा, समझकर कि वो कोई ऑर्डिनरी वॉरियर नहीं है। चर्च के बाहर बैटल के साउंड्स और तेज हो गए। डोर शेक हो रहा था, जैसे डेस्परेट बिलीवर्स उन्हें प्यारे रास्ते से रेफ्यूज के लिए पाउंड कर रहे थे। ज़ो ने जैंगी की तरफ देखा, उसकी आंखों में वरी थी। जैंगी, क्या तुम टाइम से आउट हो रहे हो? उसने अपनी ट्रेम्बलिंग आवाज में पूछा। जैंगी ने सीरियस डिमीनर मेंटेन किया। उसका दिमाग नेक्स्ट मूव कैलकुलेट कर रहा था। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, उसने रिप्लाई किया। उसकी टोन में कोई डाउट नहीं था। उसने जाने की बात की और डिसाइड किया कि डिस्क्रिशन का वक्त नहीं है। जैंगी ने डायमेंशनल डोर्स को फिर से एक्टिवेट किया। ज़ो को चर्च से लेकर रिलेटिवली सेफ्टी में ले गया। उसके पास अब दूसरों के बारे में चिंता करने का वक्त नहीं था। सिचुएशन बहुत डायर थी और सबको बचाना उसके पावर से बाहर था। सिर्फ ये जरूरी था कि ज़ोकीर सर्वाइव करे। जैसे ही वो डायमेंशनल डोर के स्विलिंग वोर्टेक्स में गायब हुए, जैंगी ने फ्यूचर के बैटल्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, जानकर कि उनकी स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुई थी। जो आराम उन्हें मिली थी वो सिर्फ टेम्पररी थी, एक छोटी सी शांति जो स्टॉर्म के दोबारा आने से पहले होती है। लेकिन अभी के लिए ज़ो सेफ थी और इतना ही काफी था। जैंगी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर और कंफ्यूजन देखकर और एक रीअश्योरिंग नोट किया। हम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज फर्म थी, लेकिन एक आदमी की थकान से भरी हुई थी जिसने बहुत कुछ देखा है। लेकिन हम इसे साथ मिलकर पार करेंगे। जब वो बाहर आए, केओस फैल गया था। ज़ोंबी और जायंट रैट्स डिफेंसेस लाइन को तोड़ रहे थे और एरिया को ढकने की धमकी दे रहे थे। ज़ियाओ होंगलिन और बाकी लोग फ्रंट लाइंस पर फियर्सली लड़ रहे थे अनडेड होल को रोकने के लिए। जैंगी ने ज़ो को रूफ टॉप पर गाइड किया, जहां फ्लावर वेट कर रही थी। नीचे ग्राउंड में ब्रोंज आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ॉम्बीज के रिमेनिंग से भरा हुआ था, लेकिन फ्लावर ने उनके ब्रेन्स नहीं खाए थे। ये क्रिएचर शायद एक यूनिक क्रिएशन थी जो बाकी म्यूटेंट से अलग थी। इस वेंटेज पॉइंट से जैंगी ने डायर सिचुएशन को देखा। जब म्यूटेंट आर्मी अपनी ग्राउंड पकड़े हुए थी, ह्यूमन सोल्जर्स रैपिडली गिर रहे थे। अगर बैटल लंबी चली तो म्यूटेंट्स इवेंचुअली एग्जॉस्ट हो जाएंगे और रिलेंटलेस ज़ॉम्बीज के लिए वल्नरेबल हो जाएंगे। खुशकिस्मती से जैंगी की ग्रुप को सुपरनैचुरल सस्टेनेंस मिल रहा था जो उन्हें स्ट्रॉन्ग रख रहा था, लेकिन उसे पता था कि ये हमेशा नहीं चलेगा। बियॉन्ड जुंगो के बारे में सोचकर उसकी फ्रस्ट्रेशन क्लियर थी। उनका क्रूशियल मिशन फेल हो गया था और अब वो हेवनली सी सिटी के अनडेड के फुल फोर्स का सामना कर रहे थे। अब हम क्या करें? ज़ो ने पूछा। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग थी जब उसने देखा ज़ॉम्बीज हर तरफ से क्लोज आ रहे थे। एस्केप लगभग इम्पॉसिबल लग रही थी। बिलीवर्स जो टॉल बिल्डिंग में छुप रहे थे क्लाइंबिंग ज़ॉम्बीज से मर रहे थे, जबकि जो लोग अंडरग्राउंड शेल्टर ले रहे थे वो अनडेड से घिरे हुए थे। स्नो वर्शिप सेक्ट का सेंचुरी एक नाइटमेयर में बदल गया था। बस कुछ ही मिनट्स में डिफेंसेस पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगी। जैंगी और उसकी ग्रुप शायद एस्केप कर सके, लेकिन बाकी सबके लिए ये एक ग्रिम फेट था। बैटलफील्ड पर डेस्परेशन ने वॉरियर्स को मैडनेस के एज पर पुश कर दिया था। ज़ियाओ होंगलिन ने ह्यूज रेड फ्लेम्स अनलीश की जो वेव्स ऑफ ज़ॉम्बीज को इंक्रिनेट कर रही थी। वेदिंग हाई के आइस और स्नो लॉर्ड की एबिलिटी ने उनकी एडवांस को स्लो किया, लेकिन नए होर्ड्स आते रहे। शिंग तियान का लीजन भी उनसे हारने लगा था। रिट्रीट करने के लिए तैयार हो जाओ, जैंगी ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया। अगर लाइन ब्रेक होती है तो हम तुरंत निकलेंगे। चुनले जो अपनी लिमिट पर था कम्युनिकेटर के थ्रू प्लीड कर रहा था। बॉस, मैं ये सब और नहीं सह सकता, मुझे यहाँ से निकालो। जैंगी ने जल्दी से चुनले को केओस के बीच लोकेट किया। एक सपोर्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर वो कई सोल्जर्स के प्रोटेक्शन में था, लेकिन ज़ॉम्बी टाइड तेजी से क्लोज हो रहा था।
और चुनने का डर साफ दिखाई दे रहा था। जैंगी ने फ्लावर को चुनने को रिट्रीव करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया। बिना हेजिटेशन के फ्लावर ने रूफ टॉप से जंप किया, स्नो की ग्राउंड पर लैंड किया और अनडेड के थ्रू लड़ती हुई चुनने तक पहुंची। उसने चुनने को सेफ्टी तक ले आई और रिलीफ के साथ कोलैप्स हो गई। चुनने ने ब्रेथ के लिए गैस किया। उसका चेहरा डेथ से अभी अभी बचकर आने वाले डर को दिखा रहा था। जैंगी ने पॉज नहीं किया। उसने ज़ॉम्बीज के टेंसस क्लस्टर को टारगेट करते हुए ग्रेनेड्स और एक्सप्लोजिव्स का बैरज लॉन्च किया अपने कॉमरेड्स के प्रेशर को कम करने के लिए। जैंगी का मेन फोकस अपने एलाइज को सपोर्ट करना था, लेकिन उसकी एबिलिटीज लार्ज एरिया क्लियर करने के लिए सूटेड नहीं थी और इवन उसकी पावरफुल कामुई की रेंज भी लिमिटेड थी। 100 ऑफ ज़ॉम्बीज को गिराना बैटल के टाइड को टर्न नहीं कर सकता था। जैसे ही जैंगी का होप लगभग खत्म होने लगा और रिट्रीट का सोचने लगा, एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स अनफोल्ड हो गया। एक इंस्टेंट में हर ज़ॉम्बी फ्रीज हो गया। जैसे उनकी एनर्जी सडनली ड्रेन हो गई हो, उन्होंने अटैक करना बंद कर दिया और ह्यूमंस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर जैसे कोई अनसीन कमांड के रिस्पॉन्स में सब ज़ॉम्बीज एक डायरेक्शन में भाग गए, चाहे वो फ्लाइंग ज़ॉम्बीज, ब्रोन आर्मर ज़ॉम्बीज हो, हेवनली आर्म्ड ग्राउंड ज़ॉम्बीज हो या ऑर्डिनरी अनडेड। ये क्लियर था कि अगर थोड़े और वेव्स ऑफ अटैक आते तो लास्ट ह्यूमन स्ट्रॉन्ग होल्ड और हेवनली सीसीटी को ओवररन किया जा सकता था। लेकिन इसकी जगह ज़ॉम्बीज बिना हेजिटेशन के रिट्रीट कर गए। जब वो एडवांस कर रहे थे तो वो अनस्टॉपेबल लग रहे थे, लेकिन अब उनकी रिट्रीट लैंडस्लाइड की तरह स्विफ्ट और सडन थी। कोई ऑर्डर्स नहीं दिए गए और हर ज़ॉम्बी भाग रहा था, अर्जेंट क्राइसिस एमिट करते हुए, जैसे वो कुछ और ज्यादा टेरिफाइंग चीज से भाग रहे हो जो डेथ से भी ज्यादा डरावनी हो। जिया होंगलियांग का चेहरा रिलीफ से चमक गया जब उसने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न देखा। उसने ये एक्सैक्ट बिहेवियर कुछ दिन पहले ही देखा था। लियांग जुनवू और बाकी लोग शायद ज़ॉम्बी किंग को ढूंढ रहे थे और वो अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्रीट कर रहे थे। अनडेड हायरार्की में ज़ॉम्बी किंग उनका कमांडर होता है जो सब ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करता है। जब वो लाइफ और डेथ थ्रेट फेस करता है, वो इंस्टिंक्टिवली अपने फोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए रिकॉल करता है। बैटलफील्ड पर chaotic रिट्रीट का मतलब एक ही चीज हो सकता था। लियांग जुनवू और उसकी टीम ने ज़ॉम्बी किंग को लोकेट कर लिया था और एक सिग्निफिकेंट थ्रेट को पोस्ट किया था, जिसकी वजह से वो अपनी आर्मी को रिकॉल कर रहा था। इस पॉइंट पर बैटलफील्ड के सोल्जर्स बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे। जैंगी को छोड़कर जो रिमार्केबली काम था, उन्होंने डेथ से नैरोली एस्केप किया। लगभग अनडेड के लिए फूड बनने वाले थे। जैसे ही कॉप्सेस का होल्ड डिस्टेंस में रिट्रीट हुआ, जायंट रैट्स जो उनके साथ सिंबॉटिकली लिंक थे उन्हें फॉलो करते हैं। रैट रिस्पॉन्स में थोड़ा स्लो थे, लेकिन वो भी कनिंग थी और ज़ॉम्बीज के साथ रिट्रीट हुई। कोई भी उन्हें परस्यू करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब लोग ज़ॉम्बीज को फिर से अटैक शुरू करने का डर रखते थे। जब तक लास्ट अनडेड होराइजन पर एक थिन डार्क लाइन बनकर गायब नहीं हो गया, तब तक कोई भी रिलीफ की सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं जिंदा हूँ, क्या ये सच है या मैं मर गया हूँ? स्नो वर्शिप सेक्ट के कैंप में हवा गैस्पिंग ब्रेथ्स, सॉब्स और हिस्टेरिकल लाफ्टर से भर गई थी। सर्वाइव करने का रिलीफ ओवरवेलमिंग था। ऐसे वॉरियर्स भी जो काउंटलेस बैटल फेस कर चुके थे, ऐसे डेस्परेट स्ट्रगल को कभी नहीं जानते थे। वो बीटन टू डेथ को एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन ज़ॉम्बीज और जायंट रैट के द्वारा अलाइव खाए जाने का ख्याल अनबियरेबल था। लेकिन जिया होंगलियांग विजिलेंट रही। हम अभी रिलैक्स नहीं कर सकते, उसने बुलाया। अगर जरूरत हो तो रेस्ट करो, लेकिन बैटल के लिए रेडी रहो। ज़ॉम्बीज या जायंट रैट्स में अब भी कुछ स्ट्रैगलर्स हो सकते हैं। उसकी बातें थके हुए सोल्जर्स को गहरा असर किया और कई और ग्रुप्स ने उसके लीड को फॉलो किया। डर हवा में बना रहा और कोई भी पूरी तरह से रिलैक्स करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैंगी ने देखा कि बहुत से सोल्जर्स ब्लैंकली स्टेयर कर रहे थे, अभी भी बैटल के ट्रॉमा को प्रोसेस कर रहे थे। रात के इवेंट्स उन्हें गहरे स्कार्स छोड़ेंगे और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस लगभग इनएविटेबल लगता था। उसने सोचा कि ये ब्रेव सोल्स अनडेड के नाइटमेयर से बाकी अपनी जिंदगी के लिए ना परेशान हो। ज़ो ने जैंगी से क्लिंच किया। उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे उसने फाइनली डीपली ब्रेथ लेने का मौका दिया। जैंगी ने नोटिस किया, लेकिन वो चुप रहा। जल्द ही लियांग यू, अंकल यू, चुनले और फ्लावर जैंगी के आसपास इकट्ठा हुए। उन्होंने जैंगी के एडवाइस को फॉलो किया, अपनी स्ट्रेंथ को वाइजली यूज किया, लेकिन एनफ एनर्जी भी कंजर्व किया ताकि जरूरत पड़ने पर एस्केप कर सके। कोई भी सीरियसली इंजर्ड नहीं था। अंकल यू, जिसने ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ॉम्बीज के साथ कुछ बार स्पारिंग भी की थी, वो भी सेफ निकला, उसके थिक स्किन और रिमार्केबल सेल्फ हीलिंग एबिलिटी की वजह से। सबके लिए टाइम धीरे धीरे गुजरा, मिनट्स घंटों जैसा लग रहा था। जैंगी ने बैटलफील्ड को सर्वे किया। जो 80% सोल्जर्स उन्होंने इनिशियली डिफेंड करने के लिए छोड़े थे, अब सब मर चुके थे। हेवनली सीसीटी जो कभी थ्राइविंग थी, अब रूइंस में थी। उसका डिस्ट्रक्शन एक ट्रैजिक साइट थी। फिर भी जैंगी को इस कैटास्ट्रोफी में एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग मिली। उसकी टीम बिना किसी कैजुअलिटी के सर्वाइव कर गई, लेकिन ना तो उसका ना ही किसी और मेजर फैक्शन का ये प्लेस था मोन करना या रीबिल्ड करना। ये स्नो वर्शिप सेक्ट का बर्डन था, क्योंकि वॉर ने उनके टेरिटरी को डेवस्टेट कर दिया था। उनके आसपास रोने की आवाजें धीरे धीरे फेड होने लगी थी। स्नो वर्शिप सेक्ट के रफली 5000 मेंबर में से कम 1000 या शायद 500 से भी कम बचे थे। जिंगजियान और दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स के चेहरे दुख और लॉस से भर गए थे। अपने ग्रीफ के बावजूद सब अपने डिफेंसिव पोजीशन में बने रहे, लेकिन कोई भी नहीं बोला। इतनी बड़ी लॉस के स्केल ने वर्ड्स को मीनिंगलेस बना दिया था। बैटल के आफ्टरमैथ में सबसे बेसिक ह्यूमन इमोशन भी, जैसे जॉय, एंगर, सॉरो और हैप्पीनेस, गायब हो चुकी थी और एक नमिंग वॉइड से रिप्लेस हो गई थी। जैंगी उनके बीच में खड़ा था, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। साइलेंस तोड़ते हुए ज़ो की जेंटल वॉइस सुनाई दी, जैंगी, क्या आपको चोट लगी है? क्या मैं देखूं? जैंगी ने काइंड हार्टेड डॉक्टर को देखा और बस इतना कहा, नहीं। ज़ो ने बाकी लोगों का चेक किया और खुशी से देखा कि सब ठीक है। अपने मेडिकल किट का स्ट्रैप टाइट करते हुए उसने
ने जैंगी से पूछा, क्या मैं बाकी लोगों को देखने जा सकती हूँ? उसका मतलब बैटलफील्ड पर सर्वाइवर्स थे था। बहुत सारे लोग अब भी जिंदा थे लेकिन ग्रीवियसली वाउंडेड थे। जैंगी ने अपनी मंजूरी दी। आखिरकार ये एलाइज थे और अब के लिए हेवनली सीसीटी के रिमेनिंग फोर्सेस को रीग्रुप करने में मुश्किल होगी और उनका कोई थ्रेट नहीं बचा था। शायद वो फ्यूचर क्राइसिस के लिए मिलकर फेस करेंगे। जोकीर ने वुंडेड के बीच मूव किया, उनकी इंजरीज बैंडेजिंग की और मेडिसिन दी। उसकी सीरियस डिमेनर और जेंटल स्किलफुल टच ने कई सोल्जर्स की आंखों में आंसू भर दिए जो सराउंडिंग से नम हो चुके थे। उसकी प्रेजेंस ने उन्हें याद दिलाया कि वो अब भी जिंदा है, अब भी इंसान है, सिर्फ लॉस्ट सोल्स इन लिविंग हेल नहीं। धीरे धीरे ग्रुप्स सप्लाईज गैदर करने लगे, फूड, मेडिसिन, बैंडेजेस, ब्लैंकेट्स और मिलिट्री गुड्स। हालांकि कोई भी अभी सोने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये काफी था कि ज़ोंबीज वापस नहीं आएंगे। प्रायोरिटी थी वुंडेड को रेस्ट देना। युआन कॉन्ग ये चर्च से बाहर आई सर्वाइवर्स के साथ। हालांकि उन्हें बैटल के दौरान अच्छी प्रोटेक्शन मिली थी और कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई थी। उन्होंने भी कुछ टेरिफाइंग क्लोज कॉल्स झेले थे। युआन कॉन्ग ने ज़ो को कंपैशन के साथ देखा और कहा, वो सब ग्रेट वॉरियर्स हैं और आपकी केयर की जरूरत है। सर्वाइवर्स को पता था कि उनकी जिंदगी फ्रंट लाइन सोल्जर्स के डेस्परेट फाइट की वजह से ही बची है और जो अब भी मूव कर सकते थे वो एगरली वुंडेड की मदद करने लगे। इनमें ली जियान और उसकी वाइफ और यंग गर्ल सू बेबे भी थी। काइले जो पुराने ऑर्डरियल से अभी तक रिकवर नहीं हुआ था, चर्च में ही रह गया था। ली जियान ने बैटलफील्ड को सर्वे किया। उसका दिल ग्रीस से भरा हुआ था। उसके साथ जो नेबर्स स्नो वर्शिप सेक्ट के पास आए थे वो सब ज़ोंबी अटैक में मर चुके थे। गिल्ट उस पर छा गई थी, लेकिन जैंग जेनफोंग ने तसल्ली दी, खुद को ब्लेम मत करो, तुमने अपना बेस्ट दिया। ऐसे वक्त में सर्वाइवल ही हमारा होप होता है, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। ली जियान ने गहरी सांस ली और दूसरों के साथ वुंडेड सोल्जर्स को स्ट्रेचर्स में उठाने लग गया। यंग गर्ल सू बेबी भी बैटलफील्ड पर एक्टिव थी, बैंडेजेस बांध रही थी और गर्म पानी लाकर इंजर्ड को वार्मथ दे रही थी। जब बियान जुनवू और बाकी लोग फाइनली वापस आए, उनकी अपीयरेंस पुरानी काम और कंपोज फिगर से काफी डिफरेंट थी। 6 लोग डिशल्व्ड और बैटल वॉर्न लग रहे थे। उनकी क्लोज टैटर्ड थी और चेहरे एग्जॉशन दिखाते थे। वैली चैंकिंग वुडिंग को सपोर्ट कर रहा था, जो अपने कैजुअल एरोगेंस के कॉन्ट्रास्ट में पेल और वीक लग रहा था, जैसे हर आउंस से स्ट्रेंथ ड्रेन हो गई हो। कॉन्गशन जो स्ट्रेंथ और एबिलिटी का यूजर था, धीरे धीरे चल रहा था और उसका शोल्डर सपोर्ट कर रहा था। उसकी आर्म अनयूजुअली ट्विस्टेड थी, जो बैटल में सीवियर इंजरी का रिजल्ट था। उनके बॉडी से ब्लड ड्रिप कर रहा था और वुंड्स की सेवेरिटी अलग थी। फिर भी फिजिकल टोल के बावजूद सब रिलीव्ड स्माइल्स दिखा रहे थे, जो उनकी रीसेंट ऑर्डरेल की इंटेंसिटी का सतर्क इंडिकेशन था। ये क्लियर था कि उनका मिशन भी चैलेंजिंग था और जैंगी और दूसरों से कम डॉन्टिंग नहीं था, लेकिन उन्होंने सक्सेस अचीव किया। जब इन्वेस्टिगेशन टीम स्नो वर्शिप कल्ट कैंप में पहुंचा, बियान जिन्नू ने सीन को कोल्ड डिटैच केस से स्कैन किया, कोई इमोशन नहीं दिखाते हुए। ट्रैजिक विक्ट्री के बावजूद सबने अपनी पूरी कोशिश की थी और ये इजी नहीं था। अननेसेसरी वर्ड्स ऑफ कंफर्ट की जरूरत नहीं थी। सबने समझ लिया था कि जो अचीव किया गया उसकी ग्रेविटी क्या थी। जैंगी ने बियान जिन्नू से पूछा, जो सबके दिमाग में था, क्या सब ज़ोंबी किंग्स मार दिए गए हैं? बियान जिन्नू ने स्टोइक टोन में जवाब दिया, टोटल 5 थे, सबको मार दिया गया है, बॉडी स्कार में है, ये तो अच्छी बात है। जैंगी ने रिस्पॉन्स दिया, एक वेव ऑफ रिलीफ महसूस करते हुए। ज़ोंबी किंग्स एलिमिनेट होने के बाद हेवनली सीसीटी में रिमेनिंग ज़ोंबीज अब एक डिसऑर्गेनाइज्ड होर्ड से ज्यादा कुछ नहीं थे, बिना किसी कमांड के। उनका थ्रेट कम हो गया था और उन्हें एक एक करके डील करना अब ज्यादा मैनेजेबल लग रहा था। एक मूवमेंट सोचने के बाद जैंगी ने अपने डायमेंशनल स्पेस से सुपरनैचुरल फूड के कुछ पोर्शंस निकाले और बियान जिन्नू को दिए। ये क्या है? बियान जिन्नू ने क्यूरियोसिटी से पूछा। म्यूटेंट द्वारा बनाया गया फूड है ये, जैंगी ने स्माइल के साथ एक्सप्लेन किया। ये एबिलिटीज, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्टेट रिस्टोर करता है, ये काफी यूजफुल है। बियान जिन्नू का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हुआ और फेंट स्माइल आया, लेकिन ये क्लियर था कि वो इसे ज्यादा फेमिलियर नहीं था। लगता है आपके पास कुछ ज्यादा ही हैंडी सपोर्ट फंक्शंस हैं, उसने रिमार्क किया और बिना हेजिटेशन के फूड एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसने अपने टीम मेंबर्स के साथ स्नो मोबाइल की तरफ टर्न किया और वहां से चला गया। बाकी लोगों को ये एग्जैक्ट न्यूज मिली कि ज़ोंबी किंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, तो वो रिलैक्स कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। बियान जिन्नू और उसकी टीम भी ऑब्जर्व कर रही थी और कंफर्म करने के बाद कि हेवनली सीसीटी में कोई लार्ज स्केल ज़ोंबी टाइड नहीं है, वो रिवर साउथ डोमेन वापस जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए। आजकल के 5 बड़े फोर्सेस शायद बिग वर्ड से रिलेटेड नहीं है। उनके रिस्पेक्टिव कोर कॉम्बैट फोर्सेस इस बैटल में 80% से ज्यादा लूज हो गई है और उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। जैंगी को सबसे ज्यादा एहसास हुआ क्योंकि बाकी फैमिलीज उनके साथ गुडविल दिखाने लगी थी। इस दौरान 5 बड़े फोर्सेस में जैंगी और उसकी टीम को सबसे कम लॉस हुआ। तो आने वाले समय में जैंगी की टीम हेवनली सीसीटी की सबसे पावरफुल फोर्स बनी रहेगी। जिया होंगलियन पहले आई और जैंगी से दोस्ती एक्सप्रेस की। जैंगी, भले ही हमारे बीच कुछ अनप्लीजेंट इवेंट्स हुई हो, पर अब हेवनली सीसीटी का हाल खराब है और ये कहना मुश्किल है कि यहाँ 10,000 जिंदा लोग हैं भी या नहीं। क्या हम फ्यूचर में दोस्ती कर सकते हैं? हम वॉर का कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो बस कह देना। जिया होंगलियन ने जैंगी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वो हीरोइक और ब्रेव थी और जैसा उसने बैटलफील्ड पर आर्मी को लीड किया, वो जैंगी को डीपली इंप्रेस कर गया था। जैंगी के आसपास जो औरतें हैं वो उनसे काफी अलग है। वो एक केपेबल वुमन है। जैंगी एक पीस लविंग पर्सन है। अगर कोई गुडविल दिखाने आता है तो वो रिफ्यूज नहीं करेगा। हालांकि पहले वॉर्स हुए हैं, वो बस रिसोर्सेज के कंपटीशन के लिए थे और पर्सनल ग्रजेस इन्वॉल्व नहीं हुए थे। तो जैंगी ने उसके साथ हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने हमेशा तुम्हें एडमायर किया है कि तुम एक औरत होते हुए भी एक इतने बड़े फोर्स को लीड कर सकती हो। उसने क्यूरियस होते हुए पूछा, मुझे लगता है तुम बहुत स्किल्ड हो, क्या तुमने आर्मी या पुलिस सिस्टम में काम किया है पहले? जिया होंगलियन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, मैं हेवनली सीसीटी के पुलिस डिपार्टमेंट के क्रिमिनल पुलिस टीम में एक सुपरिटेंडेंट थी। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? एक हीरोइन? उसका दिल अचानक से हिल गया और उसने जिया होंगलियन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, इसका मतलब ये है कि तुम हम सबकी इन्फॉर्मेशन मास्टर कर सकती हो? जिया
होंगलियांग ने जनरस तरीके से जवाब दिया, हाँ मुझे तुम्हारे सारे बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन पता है, पर ये बस वर्ल्ड के एंड से पहले तक की है। जिया होंगलियांग ने जैंगी को हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे आगे एक और स्टेप लेना है, मिलते हैं बाद में। जब जिया होंगलियांग चली गई, जैंगी उसके बारे में सोचने लगा। वो सोचने लगा कि क्या वो मुझे स्नो वर्शिप कल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर दे सकती है। अचानक किसी ने उसके कंधे से पकड़ लिया। जैंगी अब क्लोज कॉम्बैट में मास्टर हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत उस हाथ को पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। जैंगी ने देखा कि ये वेदिंग हाई है जो कह रहा था, ओह भाई ये मैं हूँ। जैंगी ने कहा, सॉरी पर तुम क्या कर रहे हो? वेदिंग हाई एक मिडिल एज आदमी था जो 40 के आसपास का लग रहा था, स्मूथ और सोफिस्टिकेटेड, यंग और